देखिए ये जो वीडियो है ये रिगार्डिंग CHSL 2018 के रिगार्डिंग है, राइट। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज 24 तारीख को कंप्लीट हुआ। आज ESM का और PWD का वो था, आपका DV था, और आज ख़त्म हुआ। देखो पूरा ये जो चला है आपका 2 फेज़ में हुआ है आपको, और दोनों फेज़ में क्या कुछ रहा मैं उसके बारे में आप तक ये शेयर करने वाला हूँ बातें। बहुत सारी चीज़ें नई भी रही हैं, कुछ चीज़ें पुरानी पहले की तरह ही रही है, और सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूँगा, राइट। देखिए इस बार CHSL को जब मैंने हैंडल करा तो मेरे साथ करीब 150 लोग ऐड रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस लिया मेरे से, और जिनके थ्रू मैं कॉल पर डायरेक्ट कनेक्ट रहा, राइट। काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हुआ बच्चे, क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है, ये इतना आसानी से डिसाइड नहीं हो पाता, और यही रीज़न था बच्चे कि बहुत सारे लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। मैंने बोला था आपसे कि मैं कर पाऊँगा, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ बच्चे, नहीं हो पाया। और बीच में CGL 19 का जब रिज़ल्ट आया तो और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई मेरे लिए, बाद में मुझे ये बंद भी करना पड़ा था। चलिए सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बातें, हो सकता है कि ये चीज़ें रहें। देखो ये जो चीज़ मैं बताऊँगा ये मैं लोगों से जो कनेक्ट कर पाया हूँ मैं उसके बेसिस पर बताऊँगा। हो सकता है कि चीज़ें इससे अलग भी हो, तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर के या बहुत ज़्यादा आपको इसको टेंशन लेने की ज़रूरत इसमें नहीं है, राइट। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था कि जो LDC की है उसकी सीटें कहाँ कहाँ थी पता नहीं थी, कुछ की ही पता थी, और बहुत ज़्यादा लोग थे जो लोग होम पोस्ट चाह रहे थे, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा डाउट थे। चलो मैं सब बता रहा हूँ। पहली चीज़ देखो क्या है, पहले मैं बात करता हूँ कितने लोग प्रेजेंट रहे थे और कितने लोगों का DV है जिन्होंने स्किप करा। देखिए इस बार जो CHSL 18 का चला है उसमें जिनका CGL 19 में भी हुआ है, क्योंकि 30 तारीख को आ गया था आपका मार्क्स, या पहले से आपको पता था कि आपका लिस्ट में है, तो CGL 19 के मैक्सिमम लोगों ने DV करवाया है। रीज़न है उसका कि CGL 19 में अभी उनका जॉब नहीं है, तो उन्होंने इसको करवाया है एज अ बैकअप के लिए, राइट। दूसरी बात, जो लोग CHSL 18 में थे, तो जिन्होंने स्किप करा है CHSL 18 के 17 वाले जो पीछे के होंगे उन लोगों ने ही स्किप करा है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, कई लोगों से बात भी हुई थी जिन्होंने स्किप करा है CHSL 18 का, राइट। तो ऐसी बात नहीं है कि DV स्किप नहीं करे गए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो जो था CGL 19 वाले को लेकर के 19 वालों का ये कहना था, एक तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट था नॉर्मलाइजेशन। अगर ये नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा नहीं उठा होता तो लोग तैयार थे इसको भी स्किप करने के लिए, राइट। तो ये थोड़ा सा एक है, नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव जो है आपके सामने मैं डेटा जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ देखना। मान सकते हो 80 से 85% अटेंडेंस रही होगी, ऑलमोस्ट यही रहा होगा, है ना। देखो दिक्कतें कहाँ आई पूरी DV के अंदर, जो दिक्कतें जो मुझे ज़्यादातर मैसेज मिला, और EWS में भी सर्टिफिकेट में जो वो डेट था आपका, लोगों के पास 19-20 का, किसी के पास 20-21 का भी था, और मांगा जा रहा था वैलिड फॉर द ईयर 18-19 का, तो उसकी वजह से उनको प्रोविज़नल दिया जा रहा था। दिक्कत प्रोविज़नल से नहीं था, दिक्कत आया वहाँ से कि जब कई लोगों जो MTS में सिलेक्टेड थे उन लोगों का ये डिपार्टमेंट MTS में जब उनकी ज्वाइनिंग, कई लोगों की MTS में ज्वाइनिंग हो रही है, तो उनसे मांगा जा रहा है कि आप क्रूशियल डेट वाला जो चाहिए वो लेके आइए, और वो बैक डेट में बनवा पाना पॉसिबल नहीं था। तो ये लोगों के लिए थोड़ा परेशानी का था। मैं आपको बताऊं इसकी वजह से कई लोग जिनके स्कोर अच्छे थे, 225-230 थे, वो लोग रिस्क ना लेने के चक्कर में, काफ़ी लोग थे ऐसे जिन्होंने अपना DV UR से करवाया है ना। कई लोग थे ऐसे, राइट, तो जिन्होंने अपना DV करवा लिया है UR के थ्रू। रीज़न था कि उनको डर था कि क्या पता 1% भी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कारण ये भी था कि उनको कोई पोस्ट ही चाहिए था, बाकी सारी LDC एक जैसी लग रही थी उनको, ग्रेड पे सेम था, तो कोई बहुत बड़ा लॉस उनको नज़र नहीं आ रहा था। तो देखो अगर EWS के कुछ बंदे शिफ्ट होंगे UR की तरफ, कट ऑफ में थोड़ा सा देखने को मिल सकता है UR के लिए कि 1 से 1.5 नंबर का मिल सकता है, और वहीं जो लोग EWS में थे उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, जो लोग लास्ट बॉर्डर पे रहे होंगे कट ऑफ के, तो उनके चांसेस बनेंगे। लेकिन इसको लेके बहुत ज़्यादा हाई हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें हैं आप तक शेयर करी जा रही हैं, जो मुझे महसूस हुआ, जो लोगों से मैंने टच में रहा, वो बता रहा हूँ, एक एक करके ध्यान से देखना, पूरा एंड तक देखना, तो बहुत सारी चीज़ समझ में आपको आएगी। अब आते हैं किसकी मांग रही, मतलब किसकी हो हल्ला रहा, किसका बवाला रहा, राइट। देखिए नंबर आपके होते हैं। जब मैं आपको सजेशन की बात करता हूँ, चाहे CGL 19 में भी चल रहा है पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड, अभी मैं सजेस्ट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा था तो मैं चीज़ें बता देता हूँ, चाहे जो पॉसिबिलिटी होती है सब डिस्कस हो जाती है, भरते आप ही हो, राइट, क्योंकि नंबर आपके, इतनी समझ आपको रहती है। तो जो ज़्यादातर दिमाग में लोगों की डिमांड थी ना, वो थी दिल्ली बेस्ड वाली LDC की। सभी की यही रही है कि दिल्ली बेस्ड LDC, जैसे AFHQ है, MEA है आपका, वाइस प्रेसिडेंट, आपको पता था, सबको मालूम ही चल गया था कि कौन कौन दिल्ली बेस्ड है आपकी। और देन उसके बाद हुआ PASA का, राइट। तो मैक्सिमम अगर मैं जनता देखूँ जिन्होंने DV करवाया है, जहाँ तक मैं जिनको मैं हैंडल कर पाया, सभी के मूड में यही रहा है कि दिल्ली बेस्ड, एंड देन उसके बाद आपका PASA। रीज़न उसका ये था, उनका भी लॉजिक जो था, हम भी अपनी तरफ से सजेस्ट करते हैं
कि अगर आपको देखना है तो पीए में अगर पब्लिक डीलिंग से बचना है तो एलडीसी देख लीजिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि सर हम अपना होम स्टेट नहीं देखना छोड़ना चाहते, क्योंकि मान लो अगर 220 है या 218 नंबर है यूआर के अंदर, तो उनका ये कहना है कि पीए में कहीं अगर दिल्ली वाली नहीं मिलती तो पीए में तो ये रहेगा कि अपना स्टेट नहीं तो आसपास के स्टेट में वैकेंसी है तो चांस बन सकते हैं हमारे, राइट। तो ये भी देखने वाली बात थी वहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात ये कि एलडीसी में यार जो फिक्स है, जिनकी पता थी पहले से या जिनकी दिल्ली बेस्ड है, उसके अलावा बाकी जो मैक्सिमम एलडीसी है ना उनका पता ही नहीं था। और मैक्सिमम में रैंडम एलोकेशन होता है, एक दो को छोड़ दूँ मैं, जैसे आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, एक दो को छोड़ दिया जाए तो देन बाकी सब में तो आपका रैंडम ही है, तो उनको में रिस्क लग रहा था। एंड पीए में आपको रैंक बेस पे था, तो वो चांस था होम पोस्टिंग वाला, इस वजह से लोगों ने इसको ऊपर भरा है, बल्क में भरा है, थोक में भरा है, राइट। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि पीए ऐसे जो ऊपर गया है, कारण सिर्फ वही रहा है, होम स्टेट या आसपास का स्टेट। फीमेल कैंडिडेट जितनी भी रही हैं, मैक्सिमम जिनके स्कोर ठीक ठाक रहे हैं, एवरेज से ऊपर रहे, उन सब ने ये डिसीजन लिया है, कोई भी रिस्क एलडीसी में नहीं लेना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा मैं बताऊँ, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पीए को फर्स्ट रखा है, मैं भी बता रहा हूँ आपको। देखिए मेरे को एक चीज़ डर लग रहा है, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता है, इसको लेके हो हल्ला बवाल मचाना नहीं चाहिए। जो बातें मुझे लगती हैं, जो चीज़ मुझे फील होता है लोगों से टच में आके, भले कट ऑफ का नंबर ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये सीधा लोगों से कनेक्शन होने की बात बता रहा हूँ। 150 फ़ोन कॉल मैंने लोगों से अटेंड किए हैं, एक घंटा बात होती थी, बच्चे एक बार में चीज़ें सेट नहीं हो पाती थी, एक बंदा 2 3 बार, कई लोग तो 240 235 स्कोर वाले थे, वो लोग तो और परेशान थे, राइट, कि आज ये भर दूँ सर, कल वो भर दूँ, मतलब बहुत दिक्कत वाली चीज़ थी, राइट। तो देखो जिस थोक में लोगों ने पीएसए को भरा है ना, मतलब जिस बल्क में लोगों ने भरा है पीएसए, यार ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यार पीएसए की कट ऑफ एलडीसी से ऊपर निकल जाए और एलडीसी सबसे कम हो जाए। यार इसका ये मतलब नहीं है कि क्या नाम है कि ऐसा हो ही जाए, पहली चीज़। तो दूसरी बात ये है कि आप पीछे का ट्रेंड देखोगे तो पीएसए सबसे कम जाता है, क्योंकि सीट ज़्यादा होती है, राइट। लेकिन जिस हिसाब से लोग ना पीएसए को डाल रहे थे, एक बार मेरे को दिमाग में ख्याल आया यार ऐसा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो कुछ एलडीसी है जिनकी डिमांड कम है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी कट ऑफ कम हो जाए। तो ऐसा हो भी सकता है, कोई नया चीज़ अगर ये होता है तो नहीं रहेगा। ये सेम चीज़ देखा गया था CGL 18 में, जब मैं डीवी कवर कर रहा था आपका CGL 18 वाला, और वहाँ पर लोग टीएसीबीडीटी को मांग कर रहे थे। मुझे फिर वहाँ खटका था, मैंने, आप देखना वीडियो है वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर बोला था लोगों की यार हो सकता है निकल जाएगा, और वो निकल गया, कट ऑफ 560 के ऊपर चला गया। देखो कट ऑफ नंबर नहीं बता सकता कोई, लेकिन लोगों का मूड जो होता है, लोग क्या भर रहे हैं, क्या उनका चल रहा है, ये मैं लोगों से कनेक्ट रहता हूँ, डायरेक्ट बात होती है तो मैं वो बता सकता हूँ आपको, राइट। तो वो हुआ और वही बात हुआ। देखो 565 वाले के भी आज उसमें ये हो गया कि वो अपना होम स्टेट नहीं पा सकता था, अगर वो वही अपना कोई दूसरा पोस्ट ले लेता तो होम स्टेट मिल जाता। ये सब बातें थी वहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, अगर होता है तो कोई नई चीज़ नहीं रहेगा। अब इसको लेके परेशान मत हो जाना कि मैंने तो पीए ऊपर रख दिया है। अच्छा कुछ लोगों ने नंबर 1 पे भी पीए रख दिया है, राइट, होम स्टेट के लिए। हरियाणा के कई लोग थे जिनके फ़ोन आए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहे थे अपना स्टेट, उन्होंने नंबर 1 पे दिल्ली वाले भी छोड़ के सीधा डाला। अच्छा उनके स्कोर भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि स्कोर मिडिल में थे, कहीं अच्छे स्कोर में थे, राइट। तो ऐसा भी हुआ है। अच्छा इसको लेके परेशान मत होना कि सर मैंने तो पीए को, मेरे इतने थे मैंने भर दिया, कहीं मुझे तमिलनाडु जाना पड़े। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हुई हैं मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, घबराइए बिल्कुल मत, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ें ही होंगे, बाकी जो चीज़ें हैं होनी है, टेंशन मत लो आप। अच्छा और बातें बताऊँ मैं आपको इसके अलावा, इस CHSL में बच्चे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हायर स्टडी की, चाहे यूपीएससी की बात करूं चाहे दूसरे की। यार यूपीएससी वाले भी काफ़ी लोग मिले, जैसे मैं 150 लोगों को हैंडल किया तो मुझे 25 से 30 लोग मिले जो किसी दूसरे एग्जाम्स की फोकस कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लोग यूपीएससी की या तो मेंस, कई 5-6 लोग तो मुझे मिले जो यूपीएससी निकाल रखे थे आपके, और उनका CHSL एक बैकअप में था या ऐसे ही दे रखा था। कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा इंग्लिश ठीक है, GS तो हम यूपीएससी में देख ही लेते हैं, और CSET में हमारा आता है रीजनिंग वगैरह, तो हम रीजनिंग कर लेते हैं, मैथ वगैरह हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो 8-10 सवाल कर लेते। तो ऐसे हमने CHSL निकाल दिया, एक बैकअप में दिया था। तो ऐसे भी लोग मिले मुझे, राइट, इस डीवी के अंदर, राइट। तो इसके बाद भी लोगों का जो हम बात करें तो बहुत सारे लोग थे जो पीए से बचना चाह रहे थे ना, पीए मतलब पब्लिक डीलिंग से बचना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कोई एलडीसी की मिल जाए जिसमें डेस्क जॉब हो, पढ़ाई कर पाए, या कुछ प्रमोशन भी देख रहे थे। तो जिसमें देखा गया है CGDA को डिमांड वाली, तो CGDA कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाली है। IB CBI ED जिन डिपार्टमेंट के नाम है, कुछ लोगों के ये भी कहने थे कि कम से कम LDC ही ले रहे हैं तो ऐसा डिपार्टमेंट ले किसी को बताने में भी ठीक लगे, कि जैसे मान लो कि मैंने ऐसे मिनिस्ट्री ले ली जिसका कोई नाम ही नहीं जानता है ना, उससे बेटर है क्यों ना मैं इनको देख लें एक बार। तो वो भी लोगों के माइंड, सबका अपना अलग अलग माइंड सेट रहता है।
तो इनकी जो है IB, ED, इनकम टैक्स सेटलमेंट हो गया, CGCA हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, इनकी थोड़ी सी कट ऑफ हाई रह सकती है। ये 5, 6 या 8 है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये डिपार्टमेंट लोगों के लिस्ट में चढ़े थे, ये लोगों ने ऊपर रखा है। जिनको PA नहीं चाहिए था, LDC था, उन्होंने लिया, राइट। यार देखो, कट ऑफ को लेके आपके दिमाग में ज़रूर बात आएगी, राइट, कि सर कट ऑफ क्या बता जा सकती है, कितना कम रह सकता है। देखो अभी आपके आगे एग्जाम्स होने वाले, MTS है, CHSL है, CGL है, और देखो कट ऑफ को आप दिन भर सर्च करते रहते हो, कोई 202 कह देता है, कोई 205 कह देता है, कहीं देखोगे 208 भी जाता है। फिर लोग मैसेज करते रहते इधर उधर कि यार ये आदमी ये कह दिया, ये कह दिया। देखो जो होना है वो होगा, पहली बात तो, राइट। 30 सितंबर को वो क्लियर हो जाएगा। सभी के होप है, जिन्होंने भी DV कराया है, घबराने की जरूरत नहीं। और आप इस बवाल में, इस आर्ग्यूमेंट में मत अपना टाइम वेस्ट करो, बहुत ज़्यादा टाइम खर्चा कर देते हो आप ये इस कट ऑफ के नंबर में, राइट। तो यार इस चीज़ से बचिए। आप अगर आगे के एग्ज़ाम्स में है आपका, तो फोकस करिए। आप सभी के अच्छे चांसेस है, कट ऑफ का डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। बच्चे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेके चलिएगा। होता क्या है कि अगर मैं कोई नंबर बता देता हूँ, अभी आपको मैंने कह दिया, मान लो मैं रफ आइडिया 1 से 202 कह देता हूँ या 201 कह देता हूँ, सपोज करिए जिसके 200 नंबर है, यार वो परेशान रहेगा आपका 30 सितंबर तक, राइट। और फिर वो बार बार यार मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, छोटी छोटी चीज़। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ना सर्च करें और ना इस पे पढ़े, जो होना है वो होगा, मिलेगा आपको, राइट। मान लीजिए वैकेंसी लास्ट में ऐड हो गया आपका वैकेंसी चार्ट में, या वैकेंसी चार्ट कट कर दिया गया, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है, कुछ भी होने को हो। तो टेंशन मत लीजिए, 30 सितंबर तक सब ठीक होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और पोस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, आप ज़रूर अगर ये चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो आपके स्कोर इतने थे, आप शुरू के 2-4 अपने प्रेफरेंस लिख सकते हो। टाइम होगा तो कर दूंगा अभी, यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था CHSL वाले में, बहुत टाइम वेस्ट हुआ बच्चे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। मन हुआ कि अब ये CGL 19 के लिए बंद कर दूँ मैं, लेकिन CGL 19 के ही लोग थे जो मेरे साथ जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था तब से जुड़े हुए थे, और काफ़ी टाइम से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं CGL 19 के। तो यार एक बनता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसलिए उनका स्टार्ट करा गया। और बच्चे आप ज़रूर अपना बताना जब भी 30 को रिजल्ट आएगा, कौन सा डिपार्टमेंट मिला, कौन सी मिनिस्ट्री मिली, PA मिला, क्या मिला, अच्छा लगता है सुन करके, है ना। बाकी जो लोग बच्चे हो, सभी लोग आपसे कह रहा हूँ, टाइम मत अपना वो करिए, वेस्ट करिए, तैयारी में लगे रहिए। आगे के एग्ज़ाम में ये नहीं तो अगला, अगला नहीं तो अगला, किसी में ज़रूर होगा। मेहनत कर रहे हो तो पक्का हो ही जाएगा।